नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया चाइना का क्लैश चल रहा है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई अभी। दोस्तों, दोनों के बीच में वायोलेंट फेस ऑफ भी हो गया, जिसमें सैनिक मारे भी गए हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वजह क्या है कि चाइना जो गलवान वैली लेना चाहता है, आखिर इसका रोल क्या है, इतने बड़े झगड़े के पीछे वजह क्या है। आज हम इसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना का जो गलवान वैली के लिए इंटरेस्ट जागा है, वो दोस्तों स्पेशली इसके नेशनल हाईवे 219 के स्ट्रेटेजिक प्लान को लेकर है और इसे सिक्योर करने के लिए है, क्योंकि दोस्तों ये हाईवे चाइना के अक्साई चिन रीजन को उसके ट्रबल स्पॉट्स शिनजियांग और तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों, कई दशकों तक इंडिया चाइना के बीच में जब भी कोई फ्लैश पॉइंट होता है तो गलवान वैली इससे अनइफेक्टेड ही रही है। और दोस्तों, इसके लिए आपको एक चीज और बता दें कि इंडिया और चाइना के बीच में जब 1962 के अंदर क्लैश हुआ था, तब भी चाइना ने इसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद से इंडिया ने इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखा है और चाइना ने कभी भी इसके ऊपर क्लेम नहीं किया है कई वर्षों तक। लेकिन दोस्तों, अभी एक महीने पहले ही चाइना ने अपनी डिफेंस फैसिलिटी इस एरिया के नजदीक बनानी शुरू कर दी। और अभी दोस्तों 2 दिन पहले ही दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में इसी एरिया के अंदर वायोलेंट फेस ऑफ भी हो गया, जिसके अंदर डेथ भी हो गई सोल्जर्स की। और दोस्तों, दूसरी तरफ दोनों के मिलिट्री ऑफिशियल और डिप्लोमेट टाक भी कर रहे हैं और एंगेजमेंट भी कर रहे हैं। और दोस्तों, अभी दोस्तों चाइना के पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्सपर्सन ने यह भी दावा किया कि उसका पूरा अधिकार है गलवान वैली के ऊपर, ये एरिया चाइना को बिलोंग करता है। और दोस्तों, गलवान रिवर का नाम आपको बता दें कि यह गुलाम रसूल गलवान के नाम के ऊपर रखा गया है, जो कि 19 सेंचुरी का दोस्तों एक गाइड था। और दोस्तों, स्पेशली शिनजियांग और उइगर एरिया और इसके अलावा इस तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदर वह अपनी सेवाएं देता था। और दोस्तों, चाइना के अगेंस्ट इन एरियाज के अंदर प्रोटेस्ट भी होती रही है, लेकिन दोस्तों चाइना ने बहुत ही बेदर्दी से इसे तोड़ा है और इसके ऊपर अत्याचार किए हैं, चाहे वह उइगर मुस्लिम हो और चाहे दोस्तों तिब्बत के लोग हों। इन दोनों को ही क्रश करके उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। और दोस्तों, शिनजियांग और तिब्बत जो है वो एक हाईवे से जुड़े हुए हैं, जिसे दोस्तों 1951 से 1957 के बीच में बनाया गया था। ये हाईवे दोस्तों G219 के नाम से जाना जाता है, जो कि अक्साई चिन के बीच में से गुजरता है। और ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो करंटली चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, लेकिन इंडिया के द्वारा इसके ऊपर क्लेम है। और ये हाईवे ही दोस्तों एक ट्रिगर बना था स्पेशली इंडिया चाइना के कंफ्लिक्ट के लिए 1962 के दौरान। और दोस्तों, चाइना का इंटरेस्ट गलवान वैली के अंदर एकदम से क्यों गया इतने लंबे डिकेड्स के बाद में, तो इसके पीछे कारण बताया जाता है अगस्त 5, 2019 की इंडिया की मूव, जिसके अंदर जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करके इसे 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर बदल दिया गया। और चाइना ने उस समय दोस्तों पाकिस्तान के साथ दिया और उसके साथ में खड़ा हो गया, क्योंकि चाइना को पता था कि इस मूव से उसकी खुद की जो बाउंड्री उसने इंडिया की क्लेम कर रखी है, उसके ऊपर भी डिस्प्यूट हो सकता है। और जब दोस्तों इंडिया ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया तो चाइना और ज्यादा चिढ़ गया, क्योंकि इससे उसका अक्साई चिन पर क्लेम हटता है और को लगा कि उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों 6 अगस्त 2019 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा के अंदर एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर का सारा पार्ट जो है वो इंडिया का है, इसके अंदर दोनों यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, इसके अलावा वो एरिया भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, और चाइना ने जिस एरिया के ऊपर कब्जा कर रखा है वो भी हमसे ही बिलोंग करता है। और दोस्तों, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की एक मीटिंग हुई थी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ में अगस्त 12, 2019 को, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारा किसी नई टेरिटरी को क्लेम करने का फैसला नहीं है जो कि डिस्प्यूटेड हो। इसके अलावा दोस्तों उन्हें यह भी इंश्योर किया गया कि हम दोनों म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के ऊपर जाने को तैयार हैं और किसी भी बाउंड्री से रिलेटेड इश्यू के ऊपर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक के द्वारा इसे सोल्व करने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों चाइना जो है वो स्पेशली दोस्तों सस्पिशियस ही रहा है, स्पेशली दोस्तों जब इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर उसे लेके। तो ऐसे में दोस्तों चाइना को लगता है कि ये आगे जाके एक थ्रेट हो सकता है उसके शिनजियांग तिब्बत हाईवे को लेकर, जो कि अक्साई चिन के अंदर स्थित है। और दूसरा दोस्तों, दलाई लामा अपने बहुत से फॉलोअर के साथ में धर्मशाला के अंदर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो ये भी दोस्तों एक कारण हो सकता है, क्योंकि इंडिया हमेशा इस कार्ड का इस्तेमाल करता है चाइना के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों इंडिया यूएस के भी नजदीक है और यूएस दोस्तों उइगर मुस्लिम के लिए कैंपेन करता रहता है, और इसके अलावा तिब्बत के लोगों के लिए भी बहुत से कैंपेन
चलाए जा रहे हैं, इससे भी दोस्तों चाइना चिढ़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि चाइना के मिलिट्री प्लानर्स की यह सोच हो सकती है कि किस तरह से शिनजियांग तिब्बत हाईवे को सिक्योर करने के लिए गलवान वैली के ऊपर कब्जा किया जाए और एक बार इसके ऊपर क्लेम स्थापित करके, जैसा कि पास्ट के अंदर चाइना कई जगहों पर करता रहा है, तो चाइना का होल्ड इसके ऊपर बनाया जा सकता है और आगे 1-2 दशक के लिए चाइना की काम चलता रहेगा और इसी तरह से वह थ्रेट देता रहेगा। लेकिन दोस्तों इस बार उसे अंदाजा नहीं था कि उसे इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ेगा और ये इस तरह का क्लैश भी हो जाएगा और दोस्तों आगे चल के भी संभावना है कि चाइना को वहां से बाहर किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।